कि हम ओबीसी वर्ग के हितैषी भी हैं और देश में कानून व्यवस्था अच्छी है प्रदेश के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग, मारधाड़ जैसी ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सर, क्या वजह है? देखिए, सरकार के वादों में और ग्राउंड रियलिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना ज़्यादा अगर बीजेपी सरकार ओबीसी, माइनॉरिटी और दलित और वाल्मीकि समाज के हितैषी है, तो आप देखिए पुलिस विभाग में कितने परसेंट ओबीसी लोग हैं, कितने परसेंट दलित लोग हैं, कितने थानों के टीआई उसमें से दलित हैं। और ये लोग जो है नाथूराम गोडसे को अपना भगवान मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन नाथूराम गोडसे का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने में होता है, क्योंकि अगर नाथूराम गोडसे के नाम से इनको इतनी मोहब्बत होती तो ये अपने बच्चों का, नाती पोतों का नाम भी नाथूराम गोडसे के नाम पे रखते हैं। लेकिन ये अपने परिवार में किसी का नाम नाथूराम गोडसे के नाम पे नहीं रखते हैं, ये चुनाव नाथूराम गोडसे के नाम पे रखते हैं। भगवान श्री राम के नाम पे लोगों को डराते हैं और लड़ाते हैं। लेकिन जब अपनी यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो वो भगवान श्री राम के नाम पे नहीं खोलेंगे, अपना 5 स्टार होटल खोलेंगे बीजेपी के नेता तो भगवान श्री राम के नाम पे नहीं खोलेंगे। अरे भाई, भगवान श्री राम से आपको भी उतनी मोहब्बत है जितनी हमें है, लेकिन आप उनके नाम का गलत फायदा उठाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिससे आपको मोहब्बत होती है उसके नाम पे आप विश्वविद्यालय खोलते हैं। बताइए मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय बने हैं भगवान श्री राम के नाम पे? और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये जो फर्जी राम भक्त है ना, इनको हम बताएंगे कि सच्चे राम भक्त कैसे होते हैं। और जो सच में भगवान राम को, जो अल्लामा इकबाल साहब ने बोला था इमाम हिंद, उसको हम लोग बताएंगे कि उसका असली में मकसद कैसे फुलफिल होता है। जितनी गरीब बच्चियाँ यहाँ पे स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं, उनके लिए एक हॉस्टल ही भगवान राम के नाम पे खोलते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने विकास के नाम पे चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, लेकिन अब विकास के नाम पे मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं। आप देखिए, ऑटो वाले अभी भूखे मर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। जो गरीब किसान लोन लेता था उसके लिए बैंक उसका गला दबा के लोन वसूलने को तैयार है। लेकिन जितने बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि शिवराज सिंह चौहान के और मोदी जी के करीबी हैं, उनसे सरकार अपना लोन नहीं चुका वसूल पा रही, ना उनसे वसूली कर पा रही है। और वो लोग विदेशों में अपने घर मकान बना के रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार गरीब मुसलमानों के मकान तोड़ने पे आमादा है। अभी आपने 2-3 दिन पहले की घटना देखिए, धार में, मनावर में एक रैली निकाली गई और रैली में कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद इन्होंने 18 मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के घर तोड़ने के या तो नोटिस निकाल दिए हैं या तोड़ने की प्रोसेस शुरू कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था तहसील पूना वाला, उसमें इस तरह के केसेस से कैसे सरकार निपटेगी इसकी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, मुझे लगता है इनके जो लॉ ऑफिसर्स हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के जो लॉयर्स की टीम है, वो ना पढ़ती है, ना लिखती है, ना उनको संविधान की नॉलेज है, ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की नॉलेज है। क्योंकि अगर होती तो इस तरह की जो सांप्रदायिक घटना मध्य प्रदेश में हो रही है शायद नहीं हो। सर, अभी एक बयान विवेकानंद संगठन चला रहा है, पत्रकारों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बन पा रहा है। हम लगातार जो है आरटीआई लगा के जानकारी ले रहे हैं। 18 साल की शिवराज सरकार है, 18 साल की शिवराज सरकार ने आज तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया जी। कमलनाथ सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था, उन्होंने अपने वचन पत्र के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करी थी, मगर नई सरकार ने उसको दबा दिया। हमने आरटीआई में जानकारी निकाली है तो ना गृह मंत्रालय के पास जानकारी, ना विधि मंत्रालय के पास जानकारी, ना जनसंपर्क के पास जानकारी। उनका कहना ये है कि सरकार का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जिससे मध्य प्रदेश के पत्रकारों को सुरक्षित किया जाए। देखिए, डेमोक्रेसी का एक सबसे अहम जो पिलर है वो जर्नलिज्म है, और उसके जर्नलिज्म में पत्रकार भाई हमारे उस डेमोक्रेसी लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है। लेकिन बीजेपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ये जानती है कि अगर पत्रकार सच्चाई से हक की आवाज़ उठा देंगे तो सरकार हो सकता है 10 दिन में ही गिर जाए। लेकिन पत्रकार, हमारे पत्रकार भाइयों को दबा के, उनको धमकी दे के और उनको इस लेवल तक पहुँचा दो कि उनके विचारों के खाने पीने के भी लाले पड़ जाए और उन्होंने समाज में बिना डर के रहने में भी तकलीफ महसूस होने लगे। ये बीजेपी चाहती है, इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून अभी तक नहीं आया। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे पत्रकार भाई हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, रहने के लिए घर मिलता है, उनको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए कि एक पत्रकार, जो नया लड़का जर्नलिज्म करके आता है, पत्रकारिता में कदम रखता है, तो उसकी जो व्यथा होती है, उसकी जो मनोस्थिति होती है, वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। और आज आप जानते हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, आधे से ज़्यादा अपना ईमान और धर्म बेच चुके हैं और अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान के वकील और मध्य प्रदेश के वकील और पत्रकार भाई अगर एक साथ सच्चाई के साथ और संविधान को बचाने के लिए खड़े हो गए, तो चाहे कोई भी सरकार हो, उनको घुटने टेकने पड़ेंगे और संविधान के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा।